गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो 18 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं इसका सोल्यूशन करके डालूंगा, ठीक है ना। तो आज यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक वीडियो में सोल्यूशन बना के इसका अपलोड करता चला जाऊंगा। तो 18 वीडियो 18 क्वेश्चन है, तो पूरा 18 वीडियो बनाऊंगा। प्लेलिस्ट की जो लिंक रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो को, ठीक है। तो ये देखो क्या है, सोल्यूशन ऑफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 1 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें देखते हैं क्या है। डिस्कस द टर्म इम्प्योरिटी, इसके बारे में हम लोग को बताना है। डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग को बताना है। इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, और उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब इम्प्योरिटी को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो प्योर क्या होता है, कोई चीज़ मतलब प्योर क्या है। जैसे कि जैसे कोई चीज़ है हम लोग को 100% वो सही है तो प्योर हो गई, ठीक है। और कोई चीज़ 100% सही नहीं होती है, प्योर नहीं होती है, तो इसमें मतलब ना मान लो कि अगर 99% तो इसको भी प्योर मान सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सब्सटेंस हम लोग चाहते हैं वही सब्सटेंस अगर उसमें है तो उसको कहेंगे प्योर, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग को पैरासीटामॉल चाहिए, तो अगर वो पैरासीटामॉल ही है तो वो क्या प्योर है। अगर पैरासीटामॉल के अलावा अगर उसके अंदर कुछ मिला तो वो क्या है, वो प्योर नहीं है, ठीक है। इम्प्योरिटी क्या होती है, एनी कम, जैसे क्या होता है, देखो इम्प्योरिटी सिंपल मैं बताता हूँ क्या होती है। जैसे कोई पार्टिकल है और कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आके उसके अंदर ऐड हो गया, तो उसी को कहते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी उसी को कहते हैं, ठीक है। उसका देखो, जैसे क्या है, हम लोग कोई ड्रग है, उसके अंदर देखो ड्रग में क्या क्या चाहिए होता है, एपीआई चाहिए हम लोग को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सिपिएंट। और जो जो क्या रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगी, इन दोनों के अलावा रहेगी, मतलब वो कोई बाहर से आके इसमें ऐड हो जाएगी, उसको कहेंगे इम्प्योरिटी, ठीक है। अब देखो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी क्या होता है। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी कितनी होती है, 10 इम्प्योरिटी यहाँ पे हम लोग मैं आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्या होता है पहला, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स इम्प्योरिटी जो आती है, रिएजेंट यूज इन प्रोसेस, जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसमें से जो इम्प्योरिटी आती है उसको बारे में। रिएजेंट यूज टू रिमूव अदर इम्प्योरिटी, जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है अदर इम्प्योरिटी को इस्तेमाल करके उसमें इम्प्योरिटी। जो सॉल्वेंट यूज होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है। कंटामिनेशन ड्यू टू वेसल्स, मतलब जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसके उसके अंदर जो इम्प्योरिटी उसको कैसे होता है, ठीक है। कंटामिनेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट, जो मतलब एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो रहा है उससे जो इम्प्योरिटी आ रही है उसको। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, जो मतलब मशीन रहती है उससे जो इम्प्योरिटी आ सकती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट, इसके द्वारा जो इम्प्योरिटी आ सकती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पैकेजिंग एरर, इसमें जो इम्प्योरिटी हो सकता है, इम्प्योरिटी चांस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनएडिक्वेट स्टोरेज, अगर स्टोरेज कंडीशन नहीं सही रहेगी तब। तो ये पहले क्या है, मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग ये 10 क्वेश्चन, मतलब 10 ऐसे हेडिंग डाल के फिर अब एक एक करके हम लोग उसके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। देखो मैं एक फिगर के द्वारा आप लोग को उसके मदद से मैं पूरा समझा दूंगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा और आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होगा, कच्चा पदार्थ। अगर ये देखो इम्प्योरिटी रहेगी, अगर शुरू में हम लोग इसको नहीं डिटरमाइन करेंगे तो पूरे प्रोसेस के थ्रू चलती जाएगी, और क्या करेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा ना उसको क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो क्या देगा, अनडिजायरेबल इफेक्ट देगी, जो हम लोग को बिना चाहे हम लोग को जो इफेक्ट नहीं चाहिए वो इफेक्ट देने लगेगी, ठीक है। तो ये होता है रॉ मटेरियल की इम्प्योरिटी, ठीक है। जैसे कौन सी इम्प्योरिटी हो गई, एग्जाम्पल सोडियम कंपाउंड। जो सोडियम कंपाउंड, जैसे मतलब सोडियम से बने हुए जो कंपाउंड रहते हैं, किससे बनते हैं, ये सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। क्यों इससे सोडियम क्लोराइड बनते हैं, ये क्या होता है, बहुत लो कास्ट के होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। तो उसके अंदर किसकी इम्प्योरिटी आ सकती है, क्लोराइड की इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि मतलब जो भी सोडियम कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्लोराइड की इम्प्योरिटी आ सकती है। हम लोग इस फिगर के थ्रू समझते जाएंगे। इसके साथ साथ देखो, क्या कोई रॉ मटेरियल हम लोग लाए, इसके अंदर हम लोग को दवा बनानी है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई, तो वो इम्प्योरिटी अगर हम लोग उसको वहाँ पे नहीं चेक करेंगे, वहाँ पे नहीं हटाएंगे, तो ये जो पूरी दवा रहेगी उसके अंदर इम्प्योरिटी जाती रहेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को वो क्या मिलेगा, इम्प्योर मिलेगा, और हो सकता है वो अनडिजायरेबल इफेक्ट दे, ठीक है। तो हम लोग को पहले जो रॉ मटेरियल होता है इसकी इम्प्योरिटी को अगर हम लोग मेथड मिनिमाइज, मतलब इसको कैसे कम कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग पहले प्रॉपर चेक करेंगे और उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए, समझ गया ना। तो ये हो गया रॉ मटेरियल वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या है, रिएजेंट यूज्ड इन प्रोसेस, ठीक है। अब रिएजेंट जो इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेस में उसके अंदर कैसे इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है ना। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यूज्ड इन मेनी केमिकल प्रोसेस। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में यूज होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, लेड चेम्बर से बनता है। कैसे बनता है, लेड चेम्बर प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो लेड चेम्बर जो है उसमें लेड की इम्प्योरिटी आ सकती है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अगर उसके अंदर लेड की इम्प्योरिटी आ जाए तो हम लोग जिसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हो सकता है उसके अंदर भी इम्प्योरिटी आने का चांस होता है, तो ठीक है। तो जैसे देखो ये एक इमेज के थ्रू देख समझाता हूँ।
ये देखो देखो कैसे बना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है बाई लेड चेम्बर प्रोसेस। लेड चेम्बर प्रोसेस द्वारा ये बन रही है। हो सकता है कि जो लेड चेम्बर है इसमें से लेड की जो इम्प्योरिटी हो सकता है इसके अंदर आ जाएगी। अगर इसके अंदर लेड की इम्प्योरिटी आ गई ना तो क्या कर देगी, हम लोग को जो आगे रिएक्शन होगा उसके अंदर इम्प्योरिटी कॉज कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड वाला। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रिपेयर किया जाए लेड चैम्बर के द्वारा, हो सकता है कि लेड की इम्प्योरिटी इसमें आके मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको जो प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि इम्प्योरिटी इसके अंदर ना आ सके। ठीक है, अब देखो क्या है, रिएजेंट, रिएजेंट यूज टू रिमूव अदर इम्प्योरिटी। हम लोग कोई रिएजेंट इस्तेमाल किया इम्प्योरिटी को हटाने के, जैसे क्या बेरियम क्लोराइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, क्या रिमूव करने की, एक्सेस, रिमूव एक्सेस ऑफ सल्फेट। सल्फेट जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है, उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बेरियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। बट क्या होगा, हो अगर ये हो जाए कि मतलब इसको तो रिमूव कर दिया, सल्फेट की इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया, पर उसके अंदर बेरियम की इम्प्योरिटी खुद आ जाए, मतलब क्या हो गया, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं किसकी इम्प्योरिटी रिमूव करने की, सल्फेट की। सल्फेट को तो रिमूव कर दिया, हो सकता है अपने ही आके इम्प्योरिटी की तरह आ जाए, मतलब ठीक है ना। तो ये भी इम्प्योरिटी का एक क्या हो जाएगा, एक जरिया हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये भी हो गया तीन पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो इम्प्योरिटी कहाँ से आ सकती है, सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, ये समझ लो हम लोग की पूरी इंडस्ट्री। ठीक है, हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट मतलब क्या, पानी, वाटर, वाटर हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, मतलब क्योंकि ये बहुत चीप होता है। तो हम लोग जो टैप वाटर होता है, क्या होता है, टैप वाटर, टैप वाटर जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। हम लोग इसके अंदर अगर टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। कौन कौन सी इम्प्योरिटी हो सकती है, देखो सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, CO3 और SO4 सल्फेट की, इन सब की क्या हो सकती है इम्प्योरिटी इसके अंदर टैप वाटर के रहेगी। तो अगर इसके अंदर ये वाली इम्प्योरिटी है तो क्या करेगी वो, हम लोग के जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग उसके अंदर इम्प्योरिटी जा सकती है। तो हम लोग इससे बचने के लिए कौन सा वाटर इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिल वाटर करते हैं या तो डीमिनरलाइज वाटर, जो कि क्या होता है, प्योर होता है और सेफ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसलिए हम लोग अब देखो पांचवा क्या है, कंटामिनेशन ड्यू टू रिएक्शन वेसल। वेसल जो होता है, जैसे मतलब वेसल मतलब क्या हो गया, बर्तन। जैसे ये क्या है, बर्तन है, किसका बर्तन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन जानते हो क्या होता है, आयरन ही होता है, पर उसके ऊपर क्या होता है, जिंक की एक लेयर रहती है, परत रहती है। तो हो सकता है जिंक जो रहे वो एज ए इम्प्योरिटी इसके अंदर आ जाए। तो हम लोग इस इम्प्योरिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टेनलेस स्टील हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना तो क्या होगा, इसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटी आने से हम लोग इसको रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, कंटामिनेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। ठीक है ना, अब देखो क्या है, हम लोग का समझ लो ये इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के आसपास पूरा शहर है। ठीक है, अब शहर में से उसकी जो शहर के आसपास है तो उसके अंदर हो सकता है डस्ट निकले, और जो हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर आके क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। मतलब कि वो हम लोग को इम्प्योरिटी का एक सोर्स है, मतलब जरिया है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसी जगह बनाना है इंडस्ट्री हम लोग को जहाँ पे सिटी एरिया ना रहे। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, इफ अ फैक्ट्री सिचुएटेड नियर सिटी, सिटी के आसपास रहेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो रहेगा कंटामिनेटेड हो जाएगा। कैसे, किसी चीज़ से होगा, डस्ट से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, सिलिका से और सल्फर से, और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ से क्या हो सकता है, ये कंटामिनेटेड हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, अगला क्या है इसमें, अगला सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड। मतलब कि जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम लोग को क्या क्या इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या होगा, जो जो मतलब कि पार्टिकल मतलब जो कण रहेंगे जो हवा के अंदर रहेंगे। ठीक है ना, पार्टिकल्स इन एयर, उसको कहेंगे पार्टिकुलेट मैटर इज रिपोर्टेड ड्यू टू इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब जानते हो क्या है? मैं बताया था आप लोग को प्रिसिपिटेशन में होता है, उसमें इंक्लूजन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पीपीटी के अंदर क्या हो जाता है, अलग से इम्प्योरिटी आके ऐड हो जाती है। इंक्लूजन ऑफ डस्ट, क्या किसका हो सकता है, ग्लास, मेटल की, इस सब का क्या हो जाएगा, डस्ट जो आगे उसके अंदर हम लोग के सैंपल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंट क्या हो गया, जैसे मतलब हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो हम लोग के उसके पार्टिकल जो हवा में ट्रेवल करते हैं फिर हम लोग के आसपास है, तो ऐसे हो सकता है सीव से जो निकला हुआ है, और एक ग्रेनुलेटिंग मशीन या टैबलेटिंग मशीन से, इन सब चीज़ से जो हम लोग को पाउडर डस्ट निकल रहा है, हो सकता है दूसरे पार्टिकल में जाके इम्प्योरिटी की तरह काम करे। ठीक है, जैसे देखो ये क्या सीव है, अब इसके अंदर से हो सकता है जो पाउडर है ये उड़ के जाए और किसी और के अंदर क्या जाके इम्प्योरिटी की तरह काम करने लगे। ठीक है,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट। तो ये क्या होगा, द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर कंट्रोल्ड इन बाय, मतलब अगर देखो एक कोई समझ लो ये क्या है, दवा है, इसके अंदर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे हो सकता है, अगर इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो हो सकता है इसका फिजिकल और केमिकल चेंज बदल जाए। तो इसी को कहेंगे मतलब कि किस दर से होता है, इस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। डिकम्पोज प्रोडक्ट प्रेजेंट ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, अगर मतलब क्या होगा, डिकम्पोज होने लगता है प्रोडक्ट अगर टेम्परेचर उसका चेंज हो गया है, तो इसमें क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी की तरह आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है, क्लोर डाया क्लोर डाई एजिपो अजीब ऑक्साइड, ठीक है ना। क्लोर डाई अजीब ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। कब डिकम्पोज होता है, बाई लाइट। अगर ये लाइट के प्रेजेंस में आ गया तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होने लगेगा। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, ऑक्सीडेशन बाय लाइट एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जैसे क्या, ब्यूटेलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA डालते हैं इसके अंदर, ताकि ये क्या हो, लाइट से डिकम्पोज ना हो, ठीक है ना। तो ये देखो क्या है, ये देखो मैं जो बताया था, क्लोर डाई एजिप ऑक्साइड जो होता है इसका टैबलेट होता है, अगर इस लाइट के कांटेक्ट में आएगा ना तो ये क्या हो, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इससे इसको बचाने के लिए हम लोग क्या है, इसके अंदर डाल देंगे, हम लोग इसके अंदर BHA डाल देंगे, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये किससे बचा रहेगा हम लोग का, ये हम लोग को डिकम्पोज होने से बचा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें क्या होगा, देखो थर्मोलायबल सब्सटेंस होगा, मतलब कि जो हीट पाते ही क्या होगा उसमें अपना मतलब वो प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। तो उसको क्या करें हम लोग, लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, जैसे कि मतलब क्या आ गया, फ्रीज में। तो फ्रीज में अगर स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, तो उसमें मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम काज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें लो टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। अब लाइट सेंसिटिव जो ड्रग होती है, मतलब जो लाइट प्रकाश के किरण उसके ऊपर अगर कोई चीज़ आ रही है, वो वो वाली जो ड्रग रहेगी उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, डार्क कलर के वेसल, मतलब डार्क कलर के जो कंटेनर रहेगा उसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा कैसा कंटेनर रहता है, एम्बर्ड कलर बॉटल रहता है। देखो ये एम्बर्ड कलर की एक बॉटल है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल रहेंगे ऐसे ऐसे बॉटल में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब क्या अगला क्या है, देखो पैकेजिंग एरर। अब देखो क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, इंजेक्शन का वॉयल है, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रॉपर पैक नहीं करेंगे तो इसमें इम्प्योरिटी आने का चांस हो जाएगा। देखो कैन रिजल्ट बाय लेबलिंग एंड नॉट प्रॉपर, अगर हम लोग इसको प्रॉपर नहीं सही करेंगे तो क्या होगा, वॉयल एंड बॉटल शुड बी सील्ड, मतलब जो देखो ये क्या होता है, देखो वॉयल है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग को पूरा कागज से सील करना चाहिए। देखो क्या है, इसमें एल्यूमिनियम रहता है और रबर रहता है, तो इसमें अगर हवा जाएगी ना तो क्या हो सकता है, कंटामिनेट हो जाएगा और हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए, जो पैकेजिंग एरर इसमें नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम काज कर सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इनएडिक्वेट स्टोरेज, अगर स्टोरेज कंडीशन ही नहीं सही रही, जैसे देखो क्या हो गया, हम लोग ये पूरा देखे इसमें इसकी इम्प्योरिटी बचा ली, इसकी इम्प्योरिटी बचा ली, इससे इम्प्योरिटी सब कुछ सही कर दिए, और यहाँ पे हम लोग जाके स्टोर की, अगर स्टोरेज कंडीशन ही नहीं सही, यहाँ पे क्या दूर मट्टी आ रही है, कोई इंसेक्ट आया उसके अंदर चला गया, सही से रखा नहीं, तो क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम काज कर सकता है, ठीक है ना। इफ स्टोरेज कंडीशन आर नॉट प्रॉपर, अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये कंटामिनेट हो जाएगा, किससे, डस्ट से, इंसेक्ट से, मतलब कीड़े मकोड़े से, और डेड इंसेक्ट मतलब कोई मरा हुआ जीव जंतु आके उसके अंदर चला गया। तो ये क्या हो गया पूरा, मतलब देखो मैं एक फिगर के थ्रू समझा दूं आप लोग को, इससे याद रहेगा और आप लोग आसानी से इसमें लिख सकते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 7 नंबर का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को आई थिंक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप मेरे चैनल जीके फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा और पूरे 18 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और शॉर्ट वाला पहले ही मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो आप लोग इसको क्या करिए, प्लेलिस्ट को आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी मैं अभी अभी स्टार्टिंग है मेरा, ठीक है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।